एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब मजे में, सब ठीक है। वेरी गुड। तो आज हम लेक्चर टॉपिक है लिमिट, ठीक है। और लिमिट के अंदर जो है हमें पढ़ना है, सीखना है आप साइंटिफिक थ्योरम, साइंटिफिक थ्योरम, ठीक है। साइंटिफिक थ्योरम अप्लाई किया जाता है, कैसे है, कैसे हैंडलिंग होता है, कहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं आप एक्सक्यूज थ्योरम भी बोल सकते हैं, और पुलिस थ्योरम भी बोलते हैं, तो पुलिस थ्योरम भी बोलते हैं, एंड वन फिफ्थ थ्योरम, इतने सारे नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में है क्या, उसको थोड़ा हम डिफाइन आपको करते हैं साइंटिफिक, ठीक है। जैसा कि एक तुम यहाँ पर मैं ये दिस, ठीक है। एक हम y एक्सिस ले लिया और x एक्सिस ले लिया, x y डैश y एंड y डैश, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत थ्योरम है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम व्यू से, ठीक है। बहुत हेल्पफुल होता है, जी मेंस हो गया, IIT हो गया वगैरह वगैरह एटसेट्रा। उसके व्यू पॉइंट से जो है सैंडविच सुपर दी बेस्ट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत थ्योरम है, ठीक है। इसलिए इसको गौर से आप लोग नोटबुक करें, नोट डाउन करें और ध्यान से सुने मेरी बातों को, ठीक है। अब मैं आता हूँ, मैं 3 कर्व ले रहा हूँ, 3 कर्व, ठीक है। फिगर तो खैर उतना सुंदर नहीं बने, वो अलग बात है, थोड़ा सा इसको और बढ़ा दूं मैं। 3 कर्व मैं ले रहा हूं, ठीक है। जैसे कि हमने लिया 3 कर्व, एक कर्व ले लिया, ठीक है। एक कर्व ले लिया और एक मैं ले लूं, ये हो गया आपका y इक्वल टू fx, ठीक है। और तीसरा कर्व मेरा हो गया y इक्वल टू g ऑफ x, ठीक है। और तीसरा जो कर्व हुआ, मान ये मिलता है, एक मिनट, ये जो है तीनों, तीसरा कर्व हो गया y इक्वल टू h ऑफ x, 3 कर्व हो गए। तो ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट देख रहे हो, इसको हम x इक्वल टू a ले लिया, ठीक है। इसको मान लिया हम पॉइंट x इक्वल टू a ले लिया, ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये पॉइंट जो है, ये वाली पॉइंट, ये लिमिट जो अप्रोच करता है, मान लो कि ये अगर ये जो पॉइंट है, थोड़ा सा और ऊपर रहता, ठीक है, ये मिलेगा यहाँ पर, इसको मान लिया हम अल्फा, क्या मान लिया, अल्फा मान लिया,
तो लिखोगे, यहाँ पर लिख देता हूँ कि लिमिट x अप्रोचिंग टू a f of x इक्वल टू अल्फा, f of x इक्वल टू अल्फा, इस पॉइंट पे ले लिया। तो ये भी देखो एक चीज़ और हम लिखना चाहिए था, एक चीज़ को किया देखो, हाँ इसको थोड़ा सा मैं मिटा दूँ, पहले ये डिफाइन कर देते हैं। f of x greater than equal to g of x greater than equal h of x, ठीक है। ये जो है इससे बड़ा होगा g of x से या बराबर होगा, ठीक है। अब जो है hx जो है बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। तीनों जो है कर्व, तीनों जो है ये एक दूसरे से बराबर या इक्वल या इक्वालिटी भी हो सकते हैं, उसका भी साइन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात आ गया। मान लिया कि लिमिट x अप्रोचिंग टू a, हमने एट x पर लिया है पॉइंट को, ठीक है। तो हम इसको अल्फा मान लिए, f ऑफ x को क्या मान लिया हमने, अल्फा मान लिया। फिर मैं पूछूं आपसे कि लिमिट x अप्रोचिंग टू a h ऑफ x इक्वल टू, जब ये इसी पॉइंट पर ये मिल रहा है, देखो इसी पॉइंट पर यहाँ पर आके ये मिल रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये भी अल्फा हो जाएगा। तो जब दो मिल रहे हैं तो इसी बीच में तो तीसरा पास होंगे, इसी बिंदु से पास करेंगे ना, इस बिंदु से होकर पास करेंगे, ठीक है। तो ये भी हो जाएंगे, इनको होना पड़ेगा लिमिट x अप्रोचिंग टू a g ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इनको भी इक्वल होना पड़ेगा। इस चीज तो सीख चुके हैं आप लोग, पिछले टॉपिक में हमने बता दिया है। ये क्या हुआ, सैंडविच है क्या, देखते हो कि दो पावरोटी है, बीच में टमाटर है, प्याज है, लाल लाल इतना ये कर दिया, तो वही बीच से ये जाते हैं, यहाँ पर मिलते हैं। ये क्या है, लाल टमाटर है, सैंडविच इसी को बोलते हैं, ठीक है। लाल टमाटर, ये लाल टमाटर है, प्याज है, दो ऊपर से ब्रेड है और बीच में क्या है, लाल टमाटर और प्याज मिला करके मिक्स करके सैंडविच बना दिया। जो बीच में रहता है वो क्या हुआ, सैंडविच हो गया। क्या हो गया, सैंडविच हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब मैं क्या लिख दूँ तुमको, थोड़ा सा और डिफाइन करूँ। अब देखो, हाँ अब हमने जो कहा कि पुलिस थ्योरम, टू पुलिस थ्योरम। अब देखो कि इधर से दो पुलिस जा रहा है, बीच से यहाँ पर आके दोनों मिला चोर को पकड़ लिया। अब इधर से दो पुलिस जा रहा है, इस पॉइंट से चोर जा रहा है, तो यहाँ पर आकर के पकड़ लिया। तो इसको पुलिस थ्योरम और वन थीफ थ्योरम कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसको लिख दो कि, थोड़ा सा लिख देता हूं मैं कि फंक्शन f of x and g of x h of x होगा, ठीक है। बिटवीन g of x, ठीक है।
माने बीच में क्या होगा, जी ऑफ एक्स रहेंगे। क्या रहेंगे, जी ऑफ एक्स रहेंगे। तो यही सैंडविच का है। और हम आगे इसको ये करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, लिमिट है। दोबारा इसको एग्जाम्पल देते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। तो लिखने में ये हो गया था, इधर उधर हो गया। तो फंक्शन जी ऑफ एक्स इज सैंडविच बिटवीन फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड ई एक्स, ये होगा। इसको कहते हैं सैंडविच थ्योरम। जो एक बीच में तीन फंक्शन हमें मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, तीन फंक्शन मिलना चाहिए, तब हम इसको हम अप्लाई करेंगे, है ना। तीन फंक्शन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एंड ऑलवेज इक्वल जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल एच ऑफ एक्स, ये तीन फंक्शन मिलेगा तब हम जाकर के इस सैंडविच थ्योरम का हम प्रयोग करेंगे और सिचुएशन को हैंडलिंग करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम एग्जाम्पल देते हैं। अब इस इवैल्यूएट में देखो क्वेश्चंस में क्या लिखा है कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन एक्स, और ग्रेटेस्ट का साइन दिया हुआ है डिनोट्स, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करोगे, सॉल्यूशन में कि वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि एक्स माइनस जस्ट सेकेंड, वन माइनस एक्स लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये तीन क्या है आपके, तीन क्या है, सॉरी ये एक्स इधर, एक्स एक्स सॉरी एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन। ठीक है, तीन पार्ट हो गई, तीन फंक्शन हो गई, तीन फंक्शन है सैंडविच का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, मान फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये तीन फंक्शन है आपको, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स मान लो इसको। ये हम लोग जानते हैं, क्या ये हम लोग जानते हैं। इसको भी नो डैट लिख दो, यानी क्लियर दिखाई देगा। पेन हमारी नहीं चल रही है, सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसमें क्या करो, तीनों फंक्शन में तुम डिवाइडेड बाय एक्स, डिवाइडेड बाय एक्स तीनों में कर देना है आप। तो तीनों में करोगे तो अगला स्टेप तुम्हारा क्या होगा, अगला स्टेप हो जाएगा तीनों डिवाइड करना है आपका, तीनों में आपको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करोगे कि एक्स माइनस वन बाई एक्स लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन एक्स लेस देन इक्वल एक्स। ठीक है, कर दिए। तो ये जो है आपको, ये तो जीरो को अप्रोच करेगा, फिनाइट और इनफिनाइट की बात है, और ई एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वन को अप्रोच करेंगे, ये क्या करेंगे वन का। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम लिमिट लगा दो। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी तुम लगा दो। अब हमारा क्या हो गया कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी,
x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी की पॉसिबिलिटी क्या है, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। तो क्या हमारा बच गया कि x ग्रेटेस्ट अपॉन x इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल टू 1। क्या है कि 1 से न 1 के से तो बड़ा तो कोई इतनी छोटा भी नहीं होगा, न बड़ी न छोटा। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा कि आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x इक्वल टू ये तुम्हारा बाई वी कैन से that सैंडविच थ्योरम उसको लिख दो कि लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी x ग्रेटेस्ट इक्वल टू 1। ये हम कर सकते, ये हम कर सकते। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है कि इफ 4x माइनस 9 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। ठीक है, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन फाइंड द f ऑफ x। ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे सॉल्यूशन में कि f ऑफ 4x माइनस 9 लेस देन f ऑफ x लेस देन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है कि हमको पुट कर देना है x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 हमको पुट कर देना है। ठीक है, तीनों में हमको लगा देना है। तो अगला स्टेप क्या बनेगा तुम्हारा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 4x माइनस 9। ठीक है, लेस देन इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 4 f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x फिर लिमिट x अप्रोचिंग टू 4, ये वाली चीज हम लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। 3 पार्ट में कर दिए। सैंडविच साहब को यही कहना है ना कि हम तीन को जो कर भी लिए थे कि हमको 3 फंक्शन होना चाहिए, तब हमको आप यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, 3 फंक्शन होना चाहिए। एक फंक्शन ये हो गई, और एक फंक्शन ये हो गई, और एक फंक्शन ये हो गई। यहाँ तक समझ में बात आ गई। अब देखिए अगला क्या होगा, कि यहाँ अगर तुम 4 पुट करते हो, इसके जगह पर 4 हमको पुट करना है, पुटिंग 4। ठीक है, 4 को करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 4 चौका 16। ठीक है, 16 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएंगे। अब भाई ये क्या हो जाएगा, या f ऑफ x हो जाएंगे ये, यानी कि 4 लिखोगे ना, यहाँ 4 लिखोगे तो 4 लिखा जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 4 चौका 16, और फिर यहाँ 4 आप पुट करोगे, और यहाँ पर भी 4 पुट करोगे तो 4 चौका 16 और 4 चौका 16, तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। तो क्या तुम्हारा बचेगा, प्लस 7। क्या हो जाएगा, प्लस 7। तो क्या हुआ, कहने का मतलब कि 7 लेस देन, हाँ ठीक है, 7 लेस देन
greater than f of x less than 7। सैंडविच को ये भी कहना है कि अगर दो को फंक्शन अगर इक्वल होगा, दो फंक्शन अगर इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो तीसरा को भी इक्वल होना पड़ेगा। हम लिख देते हैं हिंदी में कि अगर सैंडविच साहब को कहना है कि अगर दो फंक्शन इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा फंक्शन को भी इक्वल यानी बराबर होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। यही इनका रूल्स है। इसमें लिख दो कि बाय सैंडविच theorem we can say that 7 less than equal to f of x है लेस देन इक्वल टू 7। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ? चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर समझ जाओगे तो कुछ नहीं है, सुपर इजी है, बस प्रयोग करने आना चाहिए। तीन हमेशा ध्यान रखना, तीन फंक्शन हमें मिल जाना चाहिए सिचुएशन में। अगर सिचुएशन में तीन फंक्शन मिल गया तो सैंडविच का यूज कर दो। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी इंटीजर्स x प्लस 2x प्लस 3x प्लस सो एंड सो nx। ठीक है, वर ये दिया हुआ है आपका, जहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन। ये जो है नेचुरल नंबर वैलिड हो, इनके लिए क्या है, नेचुरल नंबर वैलिड हो। तो क्या करोगे तुम सॉल्यूशन में, क्या करोगे कि पिछले इवैल्यूएट क्वेश्चंस में भी बताए थे, ठीक है, कि x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल x। यही चीज था, ठीक है, यही चीज था ना। तो हम क्या करेंगे कि और इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इस सीरीज का है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सपेंड है, सीरीज एक्सपेंड। तो 2x माइनस 1 लेस देन 2 इंटीजर्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स 2x। ठीक है, इसी तरह से तुमको सो एंड सो बढ़ते जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा कि nx माइनस 1 लेस देन इक्वल टू यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, nx लेस देन nx। ठीक है, अब सबको क्या कर दोगे तुम, ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। एडिंग इसका क्या पर लिखना पड़ेगा तुमको, पर लिखना पड़ेगा कि x 1 2 3 प्लस सो एंड सो n। तो ऐड करोगे तो क्या लिखाएगा, ये इसको बढ़ाओगे तुम कि x प्लस 2x प्लस 3x प्लस सो एंड सो n माइनस n, सीरीज का फॉर्मूला बाय n स्क्वायर। ठीक है,
लिमिट करना है तो क्या लिखोगे, ग्रेटेस्ट का लिखोगे, इसका लिखोगे क्या है x प्लस, हाँ ये x तो लिख लिया ना, 1 2 3, हाँ यहाँ पर क्या लिखा, हम यहाँ पर x नहीं लिखते, ठीक है, x नहीं लिखेंगे हम लोग, नेचुरल नंबर है ना, इसको हम x नहीं लिखेंगे, ठीक है, 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 1 2 3 प्लस सो एंड सो n माइनस n, यहाँ पर लिखेंगे x 2x प्लस 3x प्लस सो एंड सो nx, क्या लिखेंगे nx y अपॉन n स्क्वायर, नेचुरल का ही फॉर्मूला लगता है ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, अब अगला जो है, जो हम यहाँ लिख दिए थे वो यहाँ लिखा गया, ठीक है, लेस देन x प्लस 2x प्लस 3x प्लस सो एंड सो है nx अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 3 पार्ट हो गया, 3 फंक्शन हमको मिल गया, अब आराम से हम सैंडविच थ्योरम का हम प्रयोग कर लेंगे, आराम से हम लोग क्या करेंगे, सैंडविच थ्योरम को प्रयोग हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर लगा दो लिमिट्स, क्या लगा देंगे, लिमिट्स लगा देंगे, लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, ये वाली चीज लिख दो, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 सो एंड सो n माइनस ये n स्क्वायर, ठीक है, लेस देन इक्वल लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी x प्लस 2x प्लस 3x प्लस सो एंड सो nx अपॉन n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू x प्लस 2x प्लस 3x प्लस सो एंड सो nx अपॉन n स्क्वायर। इतनी कहानी हो गई, 3 पार्ट में हम लोग कर लिए, 3 फंक्शन हमें मिल गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, 3 पार्ट में जो हमने लिखा है, लिमिट लिया है, ठीक है, लिमिट यहाँ छुप गया, लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, थोड़ी देर के लिए इसको आप मान लो l, क्या मान लोगे l, बार बार थोड़ी नहीं लिखेंगे, l मान लिया हम, l मान लिया, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, तो इसका क्या होता है, नेचुरल नंबर का फॉर्मूला कि n इंटू n प्लस 1 टू n, ठीक है, 2n स्क्वायर, सॉरी 2n स्क्वायर हो जाएंगे ना, लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, यहाँ इसको क्या मान लिए हैं हम, l मान लिए हैं, ठीक है, l मान लिया है, तो फिर लिखोगे लेस देन इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, लिखोगे x इंटू एक्स nx n प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। अब देखो कि en से n तो कैंसिल कर दो, ठीक है, en से n कैंसिल कर दो, क्या समझ में आ रही है बात, तो
अब देखो, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप हमारा, ये नहीं चल रहा है, कि लिमिट x अप्रोचिंग टू ये, ठीक है। अब n को तो कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, क्या कर देंगे हम, कॉमन ले लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 और प्लस 1 माई x, 1 प्लस x लेस देन इक्वल टू l लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ पर भी क्या होगा, n/2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे n प्लस ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जीरो के अप्रोच करेंगे, ये जीरो के अप्रोच करेंगे तो तुम्हारा क्या आ गया n/2, यही लिमिटिंग आपका आंसर होगा सैंडविच का। सैंडविच का यही थ्योरम है कि L इक्वल टू ये लिखा जाएंगे, L इक्वल टू n/2 आंसर लिमिटिंग, ठीक है। विज्ञान से अपना लिखिए सैंडविच। फिर नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, धन्यवाद।